मृत्यु एक ऐसा शब्द जो सुनते ही इंसान के भीतर डर, जिज्ञासा और रहस्य एक साथ पैदा कर देता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। फिर भी जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है, अब वो कहां गया? क्या सब कुछ यहीं खत्म हो गया या फिर कोई नई यात्रा शुरू हुई है? यही प्रश्न सदियों से ऋषियों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता आया है। सच यह है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक दरवाजा है, एक ऐसी दुनिया की ओर जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। जब इंसान मरता है तो बाहर से लगता है कि जीवन समाप्त हो गया, सांस रुक जाती है, दिल थम जाता है और शरीर शांत हो जाता है, पर भीतर कुछ ऐसा होता है जो दिखाई नहीं देता। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। शरीर तो केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा समय आने पर उतार देती है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक देह छोड़कर आगे की यात्रा पर निकल पड़ती है। लेकिन यह यात्रा अचानक नहीं होती। मृत्यु के क्षण में आत्मा भ्रम, स्मृति और भावनाओं के बीच होती है। कई बार उसे समझ ही नहीं आता कि वह अब शरीर नहीं रही। कहा जाता है कि मृत्यु के समय मनुष्य का पूरा जीवन उसकी चेतना के सामने चलचित्र की तरह घूमता है। विज्ञान भी मानता है कि अंतिम क्षणों में मस्तिष्क बहुत तेजी से सक्रिय हो जाता है। वहीं आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है कि आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा देखने लगती है। उसने क्या किया, किसे दुख दिया, किसे सुख पहुंचाया, सब कुछ भीतर उभर आता है। यही कर्म तय करते हैं कि आत्मा किस दिशा में जाएगी, स्वर्ग, नरक, पितृलोक या पुनर्जन्म। सब कुछ किसी बाहरी न्यायाधीश से नहीं बल्कि हमारे अपने कर्मों से तय होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अगले लोक में नहीं जाती, पहले उसे एक मानसिक और सूक्ष्म यात्रा से गुजरना पड़ता है। यमदूतों की कल्पना वास्तव में हमारे ही कर्मों की शक्ति का प्रतीक है। आत्मा अपने विचारों से रास्ता बनाती है। जिसने जीवन में भय, क्रोध और लालच बोया होता है, उसके लिए यह यात्रा भारी लगती है, और जिसने प्रेम, सेवा और करुणा बोई होती है, उसके लिए वही रास्ता सहज बन जाता है। इसलिए दो लोगों की मृत्यु एक जैसी हो सकती है, पर उनकी आत्मिक यात्रा बिल्कुल अलग होती है। अब प्रश्न उठता है, आत्मा जाती कहां है? भारतीय दर्शन में कई लोगों का वर्णन मिलता है। पहला है पितृलोक। यह वो स्थान है जहां सामान्य कर्मों वाली आत्माएं जाती हैं। यहां आत्मा कुछ समय विश्राम करती है और अपनी सांसारिक स्मृतियों को धीरे धीरे छोड़ती है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें अपने मृत परिजन सपनों में दिखाई देते हैं। इसका कारण यही माना जाता है कि पितृलोक में आत्मा अभी भी धरती से जुड़ी हुई होती है। वहां समय हमारे जैसा नहीं होता। वहां के कुछ पल यहां कई वर्षों जैसे हो सकते हैं। इसके बाद आता है स्वर्गलोक। अक्सर लोग स्वर्ग को बादलों पर बने महलों की तरह सोचते हैं, लेकिन असल में यह चेतना की एक अवस्था है। यह वो स्तर है जहां आत्मा हल्की हो जाती है। जिसने जीवन में दूसरों के लिए अच्छा किया, प्रेम दिया, ईमानदारी से जिया, उसकी आत्मा में बोझ कम होता है, वो ऊपर की ओर बढ़ती है। स्वर्ग में आत्मा को सुख, शांति और प्रकाश का अनुभव होता है। वहां वो सीखती है, विश्राम करती है और आगे की यात्रा के लिए खुद को तैयार करती है। लेकिन हर आत्मा ऊपर नहीं जाती। कुछ आत्माएं अपने कर्मों के बोझ से नीचे की ओर खींच जाती हैं। इसे शास्त्रों में नरक लोक कहा गया है। लेकिन नरक कोई आग का कुंड नहीं बल्कि मानसिक पीड़ा की अवस्था है। यहां आत्मा अपने ही कर्मों का अनुभव करती है। जिसने दूसरों को धोखा दिया वही धोखे की पीड़ा महसूस करता है। जिसने किसी को रुलाया वही भीतर से रोने लगता है। यह सजा नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया है। आत्मा यहां समझती है कि उसने कहां गलती की। एक और रहस्य है, कुछ आत्माएं कहीं नहीं जाती, वे धरती के आसपास ही भटकती रहती हैं। इसका कारण होता है अत्यधिक मोह, अचानक मृत्यु, अधूरी इच्छाएं या आत्महत्या। शरीर तो छूट जाता है लेकिन मन नहीं छूटता। ऐसी आत्माएं खुद को मृत मानने से इनकार कर देती हैं, इसलिए उन्हें चैन नहीं मिलता। यहीं से भूत प्रेत जैसी धारणाएं जन्म लेती हैं। लेकिन वास्तव में वे भी आत्माएं ही होती हैं जो रास्ता भूल चुकी होती हैं। आत्मा के लिए समय हमारे जैसा नहीं होता। यहां हम घड़ी देखते हैं, दिन गिनते हैं, साल बदलते हैं, लेकिन आत्मा अनुभवों से समय को महसूस करती है। वहां 100 साल एक क्षण जैसे लग सकते हैं और एक क्षण 100 साल जैसा। इसलिए किसी आत्मा को लगता है कि वह बहुत समय से यात्रा कर रही है, जबकि धरती पर कुछ ही दिन बीते होते हैं। सबसे गहरी बात यह है कि मृत्यु के बाद का लोक बाहर नहीं बनता, वो भीतर बनता है। जैसा इंसान जीवन भर सोचता है वैसा ही संसार उसकी आत्मा के सामने बन जाता है। डर से भरा इंसान डर का लोक देखता है, प्रेम से भरा इंसान प्रकाश का लोक देखता है। कोई देवता फैसला नहीं करता, हमारा मन और कर्म ही रास्ता तय करते हैं। इसलिए असली तैयारी मरने की नहीं बल्कि जीने की होती है। यहीं से हमारी खोज शुरू होती है। अगर आत्मा लोकों में जाती है तो वहां वो करती क्या है? क्या वो हमें देख सकती है? क्या वो सीखती है? और फिर पुनर्जन्म कब और कैसे होता है? आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। शरीर छूट जाता है लेकिन चेतना आगे बढ़ती रहती है।
अब सवाल यह उठता है कि जब आत्मा किसी लोक में पहुंचती है तो वहां वह करती क्या है? क्या वह बस बैठकर समय बिताती है या फिर वहां भी सीखने, समझने और बदलने की प्रक्रिया चलती रहती है? सच यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा निष्क्रिय नहीं होती, बल्कि उसका असली विकास वहीं से शुरू होता है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो सबसे पहले उसे एक अजीब सी हल्केपन की अनुभूति होती है। वर्षों से जो बोझ शरीर ढो रहा था वह अचानक खत्म हो जाता है। कई लोगों के निकट मृत्यु अनुभव बताते हैं कि उन्होंने खुद को ऊपर से अपने शरीर को देखते हुए पाया। उन्हें दर्द नहीं होता, बल्कि एक शांति घेर लेती है। यही वो क्षण होता है जब आत्मा समझने लगती है कि अब वह भौतिक दुनिया से अलग हो चुकी है, लेकिन मानसिक दुनिया अभी भी उसके साथ जुड़ी है। शुरुआत में आत्मा अपने ही जीवन को दोबारा जीती है। इसे लाइफ रिव्यू कहा जाता है। इसमें आत्मा अपने हर कर्म को महसूस करती है। फर्क यह होता है कि अब वह सिर्फ अपना दर्द नहीं, बल्कि दूसरों का दर्द भी महसूस करती है। अगर उसने किसी को दुख पहुंचाया था तो वही पीड़ा उसे भीतर से चुभती है। अगर किसी को खुश किया था तो वही खुशी उसे भीतर से रोशन करती है। यह कोई सजा नहीं होती, बल्कि चेतना का विस्तार होता है। आत्मा समझने लगती है कि उसका हर कार्य दूसरों की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता था। इसके बाद आत्मा धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को समझती है। वो देखती है कि वो किसी भौतिक स्थान पर नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना के क्षेत्र में है। वहां शब्दों से ज्यादा भावनाएं बोलती हैं। संवाद विचारों से होता है। आत्मा किसी से बात करने के लिए मुंह नहीं खोलती, बल्कि सोचती है और सामने वाला समझ जाता है। यह अनुभव इंसानी भाषा से कहीं ज्यादा गहरा और सटीक होता है। कई आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस समय आत्मा को मार्गदर्शक मिलते हैं। कुछ उन्हें देवदूत कहते हैं, कुछ प्रकाश प्राणी और कुछ उन्हें उच्च चेतना वाली आत्माएं मानते हैं। ये मार्गदर्शक आत्मा को बताते हैं कि वो कहां है और आगे क्या होने वाला है। जिन लोगों ने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा को अपनाया होता है, उन्हें यह मार्गदर्शन बहुत सहजता से मिलता है, जबकि जिनका मन डर और अहंकार से भरा होता है, उन्हें इसे स्वीकार करने में समय लगता है। अब आत्मा के सामने सबसे बड़ा काम होता है सीखना। मृत्यु के बाद आत्मा को आराम नहीं मिलता, बल्कि वह और ज्यादा जागरूक हो जाती है। वो देखती है कि उसने जीवन में क्या अधूरा छोड़ा, कौन सी भावनाएं अनसुलझी रहीं, कौन से सबक उसने नहीं सीखे। यही कारण है कि कुछ आत्माएं जल्दी आगे बढ़ जाती हैं और कुछ बहुत समय तक उसी स्तर पर अटकी रहती हैं। अगर आत्मा पितृलोक में होती है तो वहां वो धीरे धीरे अपने सांसारिक मोह को छोड़ती है। परिवार, पैसा, मान सम्मान, ये सब धीरे धीरे हल्के पड़ने लगते हैं। आत्मा समझने लगती है कि असली पहचान शरीर नहीं, चेतना है। कई बार आत्मा अपने प्रियजनों को देखती है। वह उन्हें दुखी देखकर कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पाती। यही वजह है कि सपनों में हमें अपनों की झलक मिलती है। वो हमें डराने नहीं आते, बल्कि यह बताने आते हैं कि वे अभी भी अस्तित्व में हैं। स्वर्गलोक में आत्मा का अनुभव अलग होता है। वहां सीख प्रेम से होती है, पीड़ा से नहीं। आत्मा को ऐसे वातावरण में रखा जाता है जहां वो अपनी क्षमता पहचान सके। वहां कोई प्रतियोगिता नहीं होती, बल्कि सहयोग होता है। आत्मा वहां समझती है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए था। वो अपनी चेतना को और शुद्ध करती है ताकि अगली यात्रा के लिए तैयार हो सके। नरकलोक में आत्मा की प्रक्रिया थोड़ी कठिन होती है, लेकिन उद्देश्य वही होता है, सीख। वहां आत्मा अपने कर्मों का सामना करती है। उसे वही भावनाएं लौटकर मिलती हैं जो उसने दूसरों को दी थीं। इससे आत्मा में करुणा जन्म लेती है। वह समझने लगती है कि शक्ति का सही उपयोग क्या है और अहंकार का परिणाम क्या होता है। यह सुधार का क्षेत्र होता है, न कि स्थायी दंड का। कुछ आत्माएं धरती के पास ही रह जाती हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि वे मर चुकी हैं। वे अपनी पुरानी जिंदगी को पकड़ कर रखती हैं। वे घरों, जगहों और लोगों से जुड़ी रहती हैं। असल में वे डरती हैं आगे बढ़ने से। लेकिन जब कोई साधक, प्रार्थना या समय उन्हें दिशा देता है तो वे भी धीरे धीरे यात्रा पर निकल पड़ती हैं। एक और गहरी बात है, आत्मा अकेली नहीं होती। वहां समूह होते हैं, जिन्हें सोल फैमिली कहा जाता है। ये वही आत्माएं होती हैं जो बार बार अलग अलग जन्मों में एक दूसरे से मिलती हैं। कभी मां बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी शत्रु बनकर। मृत्यु के बाद आत्मा उनसे मिलती है और समझती है कि किसने उसे क्या सिखाया। यहीं पर आत्मा अगले चरण की तैयारी करती है, पुनर्जन्म। लेकिन पुनर्जन्म मजबूरी नहीं होता, यह एक चुनाव होता है। आत्मा देखती है कि उसे और क्या सीखना है, उसे किस तरह का जीवन चाहिए ताकि वो अपनी चेतना को और विकसित कर सके। कुछ आत्माएं सेवा के लिए जन्म लेती हैं, कुछ संघर्ष के लिए और कुछ दूसरों को जगाने के लिए। इस तरह मृत्यु के बाद आत्मा सोती नहीं है, बल्कि और ज्यादा जाग जाती है। वहां न रात होती है न दिन, बल्कि समझ की रोशनी होती है। जीवन यहां खत्म नहीं होता, बल्कि वहां से असली अर्थ शुरू होता है। जब आत्मा फिर से धरती पर आती है तो वो अपना अगला जीवन कैसे चुनती है? क्या जन्म सिर्फ संयोग है या इसके पीछे भी कोई गहरी योजना छिपी होती है? अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम जैसे ही पैदा होते हैं वैसे ही बन जाते हैं। कोई अमीर घर में जन्म लेता है,
कोई गरीब में, कोई स्वस्थ शरीर पाता है, कोई बीमार। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि यह सब अचानक नहीं होता। आत्मा अपने पिछले अनुभवों से सीख लेकर अगला जीवन चुनती है। पुनर्जन्म कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर होता है अधूरी समझ को पूरा करने का। जब आत्मा लोकों में सीख चुकी होती है, तब उसके सामने एक तरह का आत्मिक दर्पण खुलता है। उसमें वो अपने पिछले जन्मों की प्रवृत्तियां देखती है। डर, क्रोध, प्रेम, साहस, करुणा। आत्मा समझती है कि उसे किन गुणों को विकसित करना है और किन कमजोरियों से बाहर निकलना है। यही तय करता है कि अगला जीवन कैसा होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा जन्म से पहले अपने भावी जीवन की रूपरेखा देखती है। जैसे कोई छात्र परीक्षा से पहले सिलेबस देखता है, वैसे ही आत्मा जीवन का पाठ्यक्रम देखती है। वह जानती है कि उसे किन परिस्थितियों में डाला जाएगा, किस तरह का परिवार, किस तरह की चुनौतियां, किस तरह के संबंध। यह सब इसलिए ताकि आत्मा वही सीख सके जिसकी उसे जरूरत है। अब सवाल आता है, मां बाप कैसे चुने जाते हैं? आत्मा किसी भी शरीर में नहीं जाती। वह उस परिवार की ओर खींचती है जिसकी ऊर्जा उसके कर्मों से मेल खाती है। अगर आत्मा को धैर्य सीखना है तो वो कठिन परिस्थितियों वाले घर में जन्म लेती है। अगर उसे प्रेम और सुरक्षा सीखनी है तो वो सहायक परिवार चुनती है। कई बार जिन लोगों से हमारा पिछले जन्मों का रिश्ता होता है, वही इस जन्म में मां, पिता, भाई, बहन या जीवन साथी बनते हैं। इसलिए कुछ रिश्ते पहली मुलाकात में ही बहुत अपने लगते हैं। इसे सोल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। यानी आत्माएं जन्म से पहले तय करती हैं कि वे एक दूसरे के जीवन में क्या भूमिका निभाएंगी। कोई हमें चोट देगा ताकि हम मजबूत बने, कोई हमें सहारा देगा ताकि हम विश्वास सीखें। बाहर से देखने पर यह संयोग लगता है, लेकिन भीतर से यह सीख की योजना होती है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तब वो धीरे धीरे अपनी स्मृतियां ढकने लगती है। अगर सब याद रहे तो जीवन खेल नहीं, बोझ बन जाएगा। इसलिए प्रकृति आत्मा को भूल का उपहार देती है। बच्चा पैदा होते समय खाली नहीं होता, बल्कि भीतर बहुत कुछ लेकर आता है। संस्कार, झुकाव, डर, प्रतिभा। यही कारण है कि कोई बच्चा जन्म से ही संगीत में अच्छा होता है, कोई ध्यान में, कोई गणित में। यह पिछले जन्मों की तैयारी का परिणाम होता है। गर्भ के दौरान आत्मा मां की भावनाओं से भी प्रभावित होती है। मां का डर, प्रेम, तनाव, खुशी, सब कुछ बच्चे की चेतना पर छप जाता है। इसलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था में मां को शांत रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा उसी वातावरण में खुद को ढालती है। जन्म के बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी पुरानी स्मृतियां पूरी तरह दब जाती हैं, लेकिन पूरी तरह मिटती नहीं। कभी कभी किसी जगह, किसी व्यक्ति या किसी घटना से हमें अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। लगता है जैसे पहले भी वहां आए हों। इसे ही लोग पिछले जन्म की झलक कहते हैं। कुछ बच्चों ने दुनिया भर में अपने पिछले जन्मों की बातें बताई हैं। नाम, जगह, घटनाएं। विज्ञान भी ऐसे मामलों का अध्ययन कर चुका है। इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी को याद रहेगा, बल्कि यह कि आत्मा की स्मृति कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अब सबसे जरूरी बात, क्या सब कुछ पहले से तय होता है? नहीं। आत्मा परिस्थिति चुनती है, लेकिन निर्णय हम करते हैं। जीवन एक खेल का मैदान है, स्क्रिप्ट नहीं। हमें मौके मिलते हैं, लेकिन रास्ता हमें बनाना होता है। अगर सब कुछ तय होता तो प्रयास का कोई अर्थ नहीं होता। कर्म अभी भी बनते हैं और वही अगले जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए पुनर्जन्म कोई भाग्य का जाल नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा है। हर जीवन एक क्लास है। कोई पहली कक्षा में है, कोई 10वीं में, कोई शोध में। तुलना का कोई मतलब नहीं। जरूरी यह है कि हम सीख रहे हैं या नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा केवल लोक बदलने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह चेतना के विकास की एक लंबी प्रक्रिया होती है। आत्मा बार बार जन्म लेती है, अनुभव करती है, गिरती संभलती है और धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को पहचानने लगती है। हर जीवन एक विद्यालय की तरह होता है, जहां दुख, सुख, रिश्ते और संघर्ष शिक्षक बन जाते हैं। कोई व्यक्ति पीड़ा से सीखता है, कोई प्रेम से, कोई हार से और कोई सेवा से। आत्मा का उद्देश्य केवल शरीर के साथ जीना नहीं होता, बल्कि चेतना के स्तर पर बढ़ना होता है। जब आत्मा कई जन्मों तक भोग और संघर्ष देख चुकी होती है, तब उसके भीतर एक नई प्यास जन्म लेती है। अब उसे केवल पैसा, नाम या सुख नहीं चाहिए, बल्कि अर्थ चाहिए। बाहर की उपलब्धियां उसे थोड़ी देर खुशी देती हैं, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन बना रहता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार खुद से पूछने लगता है कि वो सच में कौन है। यह बेचैनी नकारात्मक नहीं होती, बल्कि आत्मा का जागना होता है। यहीं से मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे मनुष्य के भीतर आत्मचिंतन पैदा होता है। वह अपने विचारों को देखने लगता है, अपने क्रोध को पहचानने लगता है और अपने डर को समझने लगता है। पहले जो चीजें उसे सही लगती थीं, अब वो उन पर प्रश्न करने लगता है। वो देखता है कि वो शरीर नहीं है, बल्कि शरीर को अनुभव करने वाली चेतना है। यही समझ आत्मा को भारीपन से हल्कापन की ओर ले जाती है। मोक्ष की राह का सबसे बड़ा अवरोध अहंकार होता है। अहंकार यानी मैं की कठोरता। मैं बड़ा हूं, मैं सही हूं, मेरे बिना कुछ नहीं।
यही भाव आत्मा को बांधता है। जब इंसान हर बात को अपनी पहचान से जोड़ लेता है तब वो दुखी होता है, लेकिन जब वह समझने लगता है कि भूमिका अलग है और अस्तित्व अलग, तब भीतर शांति पैदा होती है। जैसे अभिनेता मंच पर राजा बनता है लेकिन मंच से उतरकर जानता है कि वह राजा नहीं, वैसे ही जागरूक व्यक्ति जीवन की भूमिकाओं से खुद को अलग देखना सीख लेता है। अहंकार धीरे धीरे तब टूटता है जब इंसान सेवा और करुणा से जुड़ता है, जब वह किसी से कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि कुछ देने के लिए जीता है। सेवा आत्मा को हल्का करती है, प्रेम आत्मा को विस्तार देता है। जहां याद रहती है वहां बंधन बनता है, और जहां समझ होती है वहां मुक्ति पैदा होती है। इसलिए मोक्ष का रास्ता भागने का नहीं, समझने का रास्ता है। कर्म भी इस यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्म केवल बाहरी क्रियाएं नहीं होते बल्कि मन की दिशा होते हैं। अगर कोई काम लालच से किया जाए तो वही कर्म बोझ बन जाता है, और अगर वही काम प्रेम से किया जाए तो वही कर्म मुक्त करने लगता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कर्म से ज्यादा भावना महत्वपूर्ण है। मन की शुद्धता आत्मा को ऊपर उठाती है। जब इंसान ध्यान, प्रार्थना या मौन में बैठता है तो वह पहली बार बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है। शुरुआत में मन शोर करता है, विचार भागते हैं, पुरानी स्मृतियां उठती हैं, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति देखने लगता है कि वो विचार नहीं है बल्कि विचारों को देखने वाला है। यही अनुभव आत्मा की सबसे बड़ी छलांग होती है, क्योंकि यहां पहली बार व्यक्ति अपने शरीर और मन से अलग स्वयं को पहचानता है। मोक्ष का मतलब संसार छोड़ना नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि मोक्ष पाने के लिए जंगल जाना पड़ता है, घर परिवार छोड़ना पड़ता है, लेकिन असली मोक्ष भीतर होता है। कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी शुद्ध रहता है। वैसे ही जागरूक व्यक्ति संसार में रहकर भी उससे चिपकता नहीं। वह रिश्ते निभाता है, काम करता है, जिम्मेदारियां उठाता है, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहता है। धीरे धीरे आत्मा में स्वीकार भाव विकसित होता है। वह हर स्थिति से लड़ने के बजाय उसे समझने लगती है। सुख आए तो अहंकार नहीं, दुख आए तो निराशा नहीं। वह जानती है कि हर अनुभव कुछ सिखाने आया है। यही संतुलन आत्मा को स्थिर बनाता है। जहां पहले प्रतिक्रिया होती थी वहां अब समझ होती है। जब आत्मा इस स्तर पर पहुंचती है तब जन्म मरण का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। व्यक्ति समझने लगता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, वह सिर्फ रूप बदलने की प्रक्रिया है। असली मैं कभी मरता नहीं। यह समझ भीतर इतनी गहरी बैठ जाती है कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान लगने लगता है। डर की जगह जागरूकता आ जाती है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा किसी चीज से भागती नहीं और किसी चीज से चिपकती भी नहीं। वहां चाह कम हो जाती है लेकिन प्रेम बढ़ जाता है। वहां अपेक्षा नहीं होती लेकिन करुणा होती है। वहां प्रतियोगिता नहीं होती लेकिन सहयोग होता है। व्यक्ति दूसरों को अपने विस्तार की तरह देखने लगता है, अलग नहीं। धीरे धीरे आत्मा का केंद्र बाहर से हटकर भीतर स्थिर होने लगता है। पहले खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर थी, अब वो भीतर से आने लगती है। यह खुशी कारण से नहीं होती बल्कि अस्तित्व से होती है। यही शांति आत्मा को जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठाने लगती है। जब आत्मा पूरी तरह समझ जाती है कि वह शरीर नहीं, भूमिका नहीं, नाम नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है, तब उसे किसी नए जन्म की आवश्यकता नहीं रहती। अनुभव पूरे हो चुके होते हैं, सीख पूरी हो चुकी होती है। तब आत्मा लोकों में नहीं भटकती बल्कि अपने ही स्रोत में विलीन हो जाती है। वहां न स्वर्ग होता है, न नरक, न समय, न सीमा, केवल अस्तित्व की अनुभूति होती है। यह अवस्था किसी पुरस्कार की तरह नहीं मिलती बल्कि जागरूक जीवन का परिणाम होती है। हर छोटा निर्णय, हर विचार, हर भाव हमें या तो बांधता है या मुक्त करता है। इसलिए मोक्ष भविष्य की चीज नहीं है, वह अभी के क्षण से शुरू होता है। आत्मा का असली सफर बाहर नहीं, भीतर है। जैसे जैसे इंसान भीतर उतरता है वैसे वैसे वो हल्का होता जाता है, और जब बोझ समाप्त होता है तब आत्मा अपने ही प्रकाश में विश्राम करने लगती है। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो समय के साथ उसका शरीर तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी यादें हमारे भीतर जीवित रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें सपनों में देखते हैं, महसूस करते हैं, या अचानक उनकी मौजूदगी का आभास होने लगता है। कुछ लोग इसे केवल मन का भ्रम मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह विषय बहुत गहरा है। आत्मा और मन का रिश्ता मृत्यु के बाद भी पूरी तरह टूटता नहीं बल्कि एक सूक्ष्म स्तर पर चलता रहता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब उसका संपर्क भौतिक दुनिया से कमजोर हो जाता है, लेकिन समाप्त नहीं होता। वो ऊर्जा के रूप में अस्तित्व में रहती है। हमारा मन भी ऊर्जा ही है, इसलिए दोनों के बीच संवाद शब्दों से नहीं, भावनाओं से होता है। यही कारण है कि मृत परिजन अक्सर सपनों में आते हैं, बोलते नहीं बल्कि महसूस कराते हैं। सपना वह अवस्था है जहां हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन खुलने लगता है। दिन में जो दीवारें होती हैं रात में वे गिर जाती हैं। तभी आत्माओं का संपर्क आसान हो जाता है। जब हम जागते हैं तो हमारा तर्क सक्रिय रहता है, लेकिन सोते समय भावना सक्रिय होती है। आत्माएं तर्क से नहीं, भावना से जुड़ती हैं। कई लोग बताते हैं कि सपने में उनके परिजन बहुत शांत दिखाई देते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी सिर पर हाथ रखते हैं। ये डराने के लिए नहीं होता,
बल्कि आश्वासन देने के लिए होता है कि वे ठीक हैं। आत्मा जब किसी लोक में स्थिर हो जाती है तब वह अपने प्रियजनों की चिंता कम करने के लिए संपर्क करती है। वह दिखाना चाहती है कि मृत्यु के बाद भी संबंध समाप्त नहीं होते, बल्कि रूप बदल लेते हैं। कभी कभी आत्माएं सपनों में चेतावनी भी देती हैं, जैसे किसी खतरे का संकेत, किसी गलत रास्ते से रोकना या किसी अधूरे काम की याद दिलाना। यह सब शब्दों में कम और संकेतों में ज्यादा होता है, इसलिए ऐसे सपने सामान्य सपनों से अलग महसूस होते हैं। उनमें स्पष्टता होती है, भावनात्मक गहराई होती है और जागने के बाद भी उनका प्रभाव बना रहता है। सिर्फ सपने ही नहीं, जागते हुए भी कई लोग अचानक किसी की खुशबू महसूस करते हैं, किसी की आवाज का आभास होता है या किसी जगह पर जाते ही अजीब शांति या बेचैनी महसूस होती है। यह भी सूक्ष्म संपर्क का रूप माना जाता है, क्योंकि आत्मा स्थान से नहीं भावना से जुड़ी होती है। लेकिन हर सपना या हर आभास आत्मिक नहीं होता। कई बार मन अपने ही दुख, याद और चाह से चित्र बना लेता है। इसलिए समझ जरूरी है। जो सपना डर पैदा करे, बेचैनी बढ़ाए या भ्रम पैदा करे, वो अक्सर मन का खेल होता है। और जो सपना शांति दे, हल्कापन दे और भीतर स्थिरता लाए, वो सूक्ष्म स्तर का संपर्क हो सकता है। जब कोई आत्मा धरती के आसपास भटक रही होती है तब उसका संपर्क अलग तरह का होता है। वहां शांति नहीं, उलझन होती है। ऐसे संपर्क में भारीपन महसूस होता है, वातावरण अजीब लगता है और मन अस्थिर हो जाता है। इसलिए पुराने समय में लोग प्रार्थना, मंत्र और दीप जलाते थे ताकि आत्मा को दिशा मिले और वो आगे बढ़ सके। प्रार्थना का असली अर्थ यही है, आत्मा को रास्ता दिखाना। जब हम किसी मृत परिजन के लिए शांति पाठ करते हैं तो वो शब्दों के लिए नहीं होता, बल्कि ऊर्जा के लिए होता है। हमारी भावना आत्मा तक पहुंचती है और उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए परंपराओं में पिंडदान, श्राद्ध और स्मरण का महत्व बताया गया है। एक और गहरी बात यह है कि आत्मा और जीवित व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा पुल प्रेम होता है। जहां प्रेम है वहां दूरी कम हो जाती है। अगर संबंधों में कड़वाहट रही हो तो संपर्क मुश्किल होता है, और जहां समझ और स्वीकार भाव होता है वहां आत्माएं भी हल्केपन से जुड़ती हैं। धीरे धीरे जब समय बीतता है तो आत्मा अपने लोक में स्थिर होने लगती है। तब संपर्क कम हो जाता है, क्योंकि अब उसे आगे की यात्रा पर ध्यान देना होता है। वो हमें छोड़ती नहीं, बल्कि हमारे भीतर स्मृति बनकर रहती है। यही स्मृति हमें मजबूत भी बनाती है और संवेदनशील भी। इस प्रक्रिया में जीवित व्यक्ति का भी विकास होता है। वो समझता है कि रिश्ता केवल शरीर से नहीं था, बल्कि चेतना से था। इसलिए वो डर और दुख से बाहर निकलकर स्वीकार की ओर बढ़ता है। जब हम अपने प्रिय के जाने को समझ पाते हैं तब हमारा मन भी हल्का हो जाता है और आत्मा भी। कुछ लोग जानबूझकर आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि मन अगर अस्थिर हो तो वो कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग हमेशा प्राकृतिक संपर्क को ही सही मानता है, जबरदस्ती किए गए प्रयोगों को नहीं। आत्मा का संसार डर का नहीं, सीख का संसार है। संपर्क का उद्देश्य भी डर पैदा करना नहीं, बल्कि समझ बढ़ाना होता है। जब हम शांत रहते हैं, स्वीकार करते हैं और प्रेम बनाए रखते हैं, तब आत्मा और मन का संतुलन बना रहता है। इस तरह सपने केवल नींद की तस्वीर नहीं होते, बल्कि चेतना की खिड़की होते हैं, जहां कभी कभी हमें उन लोगों की झलक मिल जाती है जो शरीर छोड़ चुके होते हैं लेकिन अस्तित्व से जुड़े रहते हैं। मनुष्य जब किसी काम को करता है तो वह केवल बाहर कुछ नहीं करता, बल्कि भीतर भी कुछ रच देता है। हर विचार, हर भावना और हर निर्णय आत्मा पर एक छाप छोड़ देता है। इसे ही कर्म कहा जाता है। अधिकतर लोग कर्म को सिर्फ अच्छे या बुरे कामों तक सीमित समझते हैं, लेकिन असल में कर्म मन की दिशा होते हैं। जैसे बीज जमीन में गिरता है, वैसे ही हर भाव आत्मा में गिरता है और समय आने पर फल बनकर सामने आता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब उसके साथ पैसा, नाम या रिश्ते नहीं जाते, बल्कि वही कर्म जाते हैं जो उसने मन से किए होते हैं। उस समय कोई बाहर बैठा न्यायाधीश फैसला नहीं करता। आत्मा खुद ही अपने कर्मों का अनुभव करती है। यह अनुभव दंड नहीं होता, बल्कि चेतना का प्रतिबिंब होता है। आत्मा वही महसूस करती है जो उसने दूसरों को महसूस कराया था। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपने जीवन का सूक्ष्म लेखा देखती है। यह कोई किताब नहीं होती, बल्कि अनुभूति होती है। वो अपने हर कर्म को फिर से जीती है। फर्क इतना होता है कि अब वो केवल अपनी नजर से नहीं, बल्कि दूसरों की नजर से भी देखती है। अगर उसने किसी को अपमानित किया था तो वो वही अपमान भीतर महसूस करती है। अगर उसने किसी को सहारा दिया था तो वही सहारा उसकी चेतना में शांति बन जाता है। इस प्रक्रिया में आत्मा समझने लगती है कि उसका हर छोटा काम भी किसी न किसी को प्रभावित करता था। जो बात उसने मजाक में कही वह किसी के लिए चोट बन गई। जो बात उसने प्रेम से कही वह किसी के लिए जीवन बन गई। इस तरह आत्मा धीरे धीरे जिम्मेदारी को समझती है। यही जिम्मेदारी अगले जीवन की दिशा तय करती है। कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होते, सामूहिक भी होते हैं। जिस समाज में हम रहते हैं उसकी सोच भी हमारे कर्मों में जुड़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति डर और नफरत वाले माहौल में जीता है तो उसकी आत्मा पर भी वही रंग चढ़ जाता है।
और अगर कोई प्रेम और समझ वाले वातावरण में जीता है तो उसकी आत्मा भी वही सीख लेती है। इसलिए संगति भी कर्म का हिस्सा होती है। जब आत्मा लोकों में जाती है तब कर्मों का बोझ या हल्कापन तय करता है कि वह किस स्तर पर जाएगी। भारी कर्म आत्मा को नीचे की ओर खींचते हैं और हल्के कर्म ऊपर की ओर ले जाते हैं। लेकिन यह ऊपर नीचे भौतिक नहीं, चेतना का स्तर होता है। जैसे गुब्बारा हल्का हो तो ऊपर उठता है और पत्थर भारी हो तो नीचे गिरता है, वैसे ही आत्मा भी अपने भावों के वजन से चलती है। नरक और स्वर्ग की कल्पना भी कर्मों के इसी सिद्धांत पर आधारित है। स्वर्ग वहां है जहां आत्मा अपने अच्छे कर्मों की शांति अनुभव करती है। नरक वहां है जहां आत्मा अपने गलत कर्मों की पीड़ा अनुभव करती है। ये जगह नहीं, अवस्थाएं हैं। कोई व्यक्ति धरती पर रहते हुए भी स्वर्ग या नरक बना सकता है। कर्मों का एक और गहरा रूप होता है संस्कार। संस्कार मतलब मन की आदतें। कोई बार बार गुस्सा करता है तो गुस्सा संस्कार बन जाता है। कोई बार बार प्रेम करता है तो प्रेम संस्कार बन जाता है। यही संस्कार आत्मा के साथ अगले जन्म तक जाते हैं। इसलिए कोई बच्चा जन्म से ही शांत होता है और कोई जन्म से ही क्रोधी। यह वर्तमान जीवन से नहीं, पिछले संस्कारों से आता है। जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो कर्म पूरी तरह खत्म नहीं होते, बल्कि अवसर बन जाते हैं। कोई कर्म बीमारी बनकर आता है, कोई संघर्ष बनकर, कोई प्रतिभा बनकर। सब कुछ सजा नहीं होता। कई बार कठिन परिस्थितियां इसलिए आती हैं ताकि आत्मा मजबूत बन सके। कर्म हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आते हैं। लेकिन कर्म स्थायी नहीं होते, उन्हें बदला जा सकता है। जैसे आज बोया गया बीज कल के खेत को बदल देता है, वैसे ही आज का भाव भविष्य के जीवन को बदल देता है। इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान सबसे शक्तिशाली होता है। हम आज जिस तरह सोचते हैं वही हमारी आत्मा का भविष्य बनाता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि कर्म बोझ नहीं, सीख है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो दूसरों को दोष देना छोड़ देता है और खुद को देखने लगता है। यही आत्मा की परिपक्वता होती है। जहां पहले शिकायत थी वहां अब जिम्मेदारी आती है। धीरे धीरे आत्मा कर्मों से लड़ने के बजाय उन्हें समझने लगती है। वो देखती है कि हर अनुभव उसे किसी न किसी दिशा में बढ़ा रहा है। कोई दर्द उसे संवेदनशील बनाता है, कोई सुख उसे संतुलित बनाता है। सब कुछ चेतना की किताब के पन्ने होते हैं। जब आत्मा कर्मों को काटने के बजाय जलाना सीख जाती है तब वो मुक्त होने लगती है। कर्म जलाने का मतलब है जागरूकता से जीना। जब कोई काम पूरी समझ से किया जाए, बिना लालच और बिना डर के, तब वह नया बंधन नहीं बनाता। यही निष्काम कर्म कहलाता है। निष्काम कर्म आत्मा को हल्का करता है। जैसे आग में लकड़ी डालो तो राख बन जाती है, वैसे ही जागरूक कर्म पुराने बोझ को राख बना देते हैं। तब आत्मा धीरे धीरे जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठने लगती है। इस तरह कर्म आत्मा को बांधने का साधन नहीं, बल्कि जगाने का साधन बन जाता है। और जब आत्मा जाग जाती है तब उसे किसी हिसाब की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश बन जाती है। मनुष्य समय को घड़ी से देखता है। सेकंड, मिनट, घंटे और साल उसके जीवन को मापते हैं। बचपन बीतता है, जवानी आती है, फिर बुढ़ापा और अंत में मृत्यु। हमें लगता है कि समय हमारे ऊपर चलता है, लेकिन आत्मा के लिए समय वैसा नहीं होता जैसा शरीर के लिए होता है। आत्मा समय में नहीं चलती, बल्कि समय आत्मा के भीतर बहता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद समय का अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब उसके साथ घड़ी नहीं जाती। वहां न दिन होता है न रात, वहां केवल अनुभव होते हैं। आत्मा किसी घटना को जितनी गहराई से महसूस करती है वही उसका समय बन जाता है। किसी क्षण में पूरी जिंदगी समा सकती है और किसी लंबे काल में एक पल जैसा भाव आ सकता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि सपने में उन्होंने बहुत लंबा सफर किया, लेकिन असल में वे कुछ मिनट ही सोए थे। धरती पर समय रेखा की तरह चलता है, बीता हुआ, वर्तमान और आने वाला। लेकिन आत्मा के स्तर पर समय वृत्त की तरह होता है। वहां सब कुछ एक साथ मौजूद रहता है। पुरानी स्मृतियां, वर्तमान की अनुभूति और भविष्य की संभावना, सब चेतना में मिलकर रहते हैं। यही कारण है कि आत्मा अपने जीवन को मृत्यु के बाद एक साथ देख पाती है। निकट मृत्यु अनुभवों में लोग बताते हैं कि उन्होंने एक प्रकाश देखा, शांति महसूस की और अपना पूरा जीवन एक ही क्षण में देख लिया। विज्ञान इसे दिमाग की क्रिया कहता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि इसे आत्मा का समय से बाहर निकलना मानती है। वहां आत्मा किसी क्रम में नहीं, बल्कि पूर्णता में देखती है। आत्मा के लोकों में समय सीख से जुड़ा होता है। अगर आत्मा को कुछ समझना है तो वो वहां तब तक रहती है जब तक समझ पूरी नहीं होती। वहां कोई कैलेंडर नहीं कहता कि अब आगे बढ़ो। चेतना खुद तय करती है कि कब वो तैयार है। इसलिए कोई आत्मा जल्दी पुनर्जन्म ले लेती है और कोई बहुत देर तक लोकों में रहती है। धरती पर हम कहते हैं कि किसी को गुजरे हुए 10 साल हो गए, लेकिन आत्मा के लिए वे 10 साल शायद एक सांस जैसे हों। और कभी कभी आत्मा को लगता है कि वो बहुत समय से यात्रा कर रही है, जबकि धरती पर कुछ ही दिन बीते होते हैं। यही अंतर हमारे और आत्मा के समय बोध में होता है। समय का यह रहस्य हमारे सपनों में भी दिखता है। सपने में हम घंटों की कहानी देख लेते हैं, जबकि असल में कुछ मिनट ही बीते होते हैं। इसका कारण यही है कि चेतना समय से तेज चलती है।
शरीर समय का पालन करता है, लेकिन आत्मा अनुभव का पालन करती है। जब आत्मा लोकों में स्थिर होती है तब वो अपने विकास के अनुसार समय को महसूस करती है। जहां चेतना भारी होती है वहां समय लंबा लगता है, जहां चेतना हल्की होती है वहां समय उड़ जाता है। जैसे दुख में मिनट घंटों जैसे लगते हैं और खुशी में घंटे मिनट जैसे, वैसे ही आत्मा भी अपने भाव से समय बनाती है। मोक्ष की अवस्था में समय लगभग समाप्त हो जाता है। वहां न प्रतीक्षा होती है न जल्दी, वहां केवल उपस्थिति होती है। आत्मा वहां किसी कल के लिए नहीं जीती, बल्कि अस्तित्व के साथ एक हो जाती है। इसलिए संत कहते हैं कि मुक्ति में समय नहीं रहता, केवल शांति रहती है। इस समझ का असर हमारे वर्तमान जीवन पर भी पड़ता है। जब हम समय को केवल भागने की चीज समझते हैं तब हम तनाव में रहते हैं, लेकिन जब हम हर पल को अनुभव करने लगते हैं तब समय हमारा शत्रु नहीं रहता, मित्र बन जाता है। यही आत्मा की दृष्टि होती है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि वो समय में कैद नहीं है, बल्कि समय उसके भीतर बह रहा है। शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन देखने वाली चेतना नहीं बूढ़ी होती। वही चेतना बचपन में भी थी, जवान में भी और बुढ़ापे में भी वही रहती है। यही आत्मा की पहचान है। मृत्यु के बाद जब आत्मा समय से बाहर होती है तब वो जीवन को बोझ की तरह नहीं, कहानी की तरह देखती है। उसे पछतावा नहीं, बल्कि समझ मिलती है। वो देखती है कि हर घटना ने उसे कैसे बनाया। इस तरह समय आत्मा के लिए सीमा नहीं, माध्यम होता है। और जब आत्मा इस माध्यम को समझ लेती है तब वो डर से मुक्त हो जाती है और शांति में प्रवेश करती है। हम जिस दुनिया को आंखों से देखते हैं वो ठोस लगती है, जमीन, पेड़, शरीर, आकाश। लेकिन विज्ञान कहता है कि सब कुछ ऊर्जा से बना है। परमाणु के भीतर भी ज्यादा खाली जगह है। यही सिद्धांत आत्मा पर भी लागू होता है। आत्मा कोई भारी वस्तु नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा है। जब शरीर टूटता है तब यह ऊर्जा किसी दूसरे स्तर पर सक्रिय हो जाती है। वही स्तर ऊर्जा के लोग कहलाते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह भौतिक नियमों से मुक्त हो जाती है। उसे चलने के लिए पैर नहीं चाहिए, बोलने के लिए मुंह नहीं चाहिए। वह सोचते ही पहुंच जाती है, क्योंकि वहां दूरी नहीं, दिशा होती है। आत्मा जिस भाव में होती है उसी भाव के लोक में प्रवेश करती है। ऊर्जा के लोक स्थान नहीं, अवस्था होते हैं। जैसे रेडियो में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती हैं, वैसे ही चेतना की भी फ्रीक्वेंसी होती है। भारी भाव, डर, क्रोध, मोह नीचे की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। हल्के भाव, प्रेम, शांति, करुणा ऊंची फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। आत्मा अपनी ऊर्जा के अनुसार उसी स्तर पर पहुंचती है। धरती के आसपास भी एक सूक्ष्म क्षेत्र होता है जिसे लोग एस्ट्रल प्लेन कहते हैं। यहां वे आत्माएं रहती हैं जो अभी शरीर से अलग हुई होती हैं या जिनका मोह बहुत गहरा होता है। वे अपने पुराने घर, लोग और आदतें नहीं छोड़ पाती, इसलिए वे यहीं मंडराती रहती हैं। इन्हें दिशा मिलने पर ही वे ऊपर के लोकों में बढ़ पाती हैं। इसके ऊपर भावनात्मक लोक होते हैं। यहां आत्मा अपने भावों को साफ करती है। जो भाव जीवन में दब गए थे वे यहां खुलते हैं। आत्मा रोती भी है, हल्की भी होती है और सीखती भी है। यही वह स्तर है जहां आत्मा अपने कर्मों का अनुभव करती है। उसके बाद मानसिक लोक आते हैं। यहां आत्मा विचारों को समझती है। वो देखती है कि उसने कैसे सोचा, कैसे निर्णय लिए और कैसे अपनी पहचान बनाई। यहां आत्मा को अपने अहंकार की संरचना समझ में आती है। जब यह टूटता है तब आत्मा और हल्की हो जाती है। इसके ऊपर प्रकाश के लोक होते हैं। यहां शब्द नहीं, अनुभूति होती है। यहां आत्मा को शांति, प्रेम और विस्तार का अनुभव होता है। यह स्वर्ग की अनुभूति जैसा होता है। लेकिन यह भी अंतिम नहीं होता, बल्कि तैयारी का चरण होता है। हर लोक में आत्मा का समय अलग तरह से चलता है। कहीं वो जल्दी समझ जाती है, कहीं देर लगती है, लेकिन हर स्तर पर उद्देश्य एक ही होता है, चेतना को शुद्ध करना। ऊर्जा के लोकों में आत्मा अकेली नहीं होती। वहां समूह होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, जिन्हें लोग देवदूत या प्रकाश प्राणी कहते हैं। ये आत्मा को डराते नहीं, बल्कि दिशा देते हैं। वे बताते हैं कि अगला चरण क्या है और क्या सीखना है। आत्मा इन लोकों में घूमती नहीं, बल्कि विकसित होती है। जैसे बच्चा कक्षा बदलता है, वैसे ही आत्मा स्तर बदलती है। कोई जल्दी बढ़ जाता है, कोई समय लेता है। सब कुछ उसकी समझ पर निर्भर करता है। धरती पर रहते हुए भी इंसान इन लोकों की झलक पा सकता है, ध्यान में, प्रार्थना में, गहरे मौन में। जब मन शांत होता है तब चेतना ऊंची फ्रीक्वेंसी पकड़ने लगती है। तभी लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रकाश देखा, असीम शांति महसूस की। ऊर्जा का नियम बहुत सरल है, जैसा भाव वैसा लोक। अगर मन भारी है तो अनुभव भी भारी होगा, अगर मन हल्का है तो अनुभव भी उजला होगा। इसलिए असली काम बाहर का नहीं, भीतर का है। जब आत्मा इन लोकों से गुजरती है तब उसका डर धीरे धीरे समाप्त होता है। वह समझने लगती है कि अस्तित्व केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि अनंत स्तरों की यात्रा है। धीरे धीरे आत्मा प्रकाश से भी ऊपर उठती है, जहां रूप नहीं रहता, केवल चेतना रहती है। वहां न दूरी होती है, न दिशा, न समय, वहां केवल होना होता है। इस तरह ऊर्जा के लोक आत्मा को बाहर नहीं,
भीतर की विशालता से परिचित कराते हैं। और जैसे जैसे आत्मा उस विशालता को पहचानती है, वैसे वैसे वह सीमाओं से मुक्त होती जाती है। आत्मा जब ऊर्जा के लोकों से गुजरती हुई हल्की होने लगती है, तब उसके भीतर एक और परत खुलती है, स्मृति की परत। धरती पर रहते हुए इंसान की यादें दिमाग में रहती हैं, लेकिन मृत्यु के बाद यादें आत्मा में बस जाती हैं। वहां कोई फाइल नहीं होती, कोई दिमाग नहीं होता, फिर भी आत्मा अपने हर अनुभव को साफ साफ महसूस करती है। जन्म से लेकर अंतिम सांस तक जो कुछ भी जिया गया, वह सब एक प्रवाह की तरह सामने आने लगता है। यह स्मृति किसी फिल्म की तरह नहीं चलती, बल्कि अनुभूति बनकर फैलती है। आत्मा यह नहीं देखती कि उसने क्या किया, बल्कि यह महसूस करती है कि उसके कर्मों से दूसरों पर क्या बीती। जो शब्द उसने बोले, उनका कंपन दूसरों के मन में कैसे उतरा, जो निर्णय लिए, उनसे कितने जीवन प्रभावित हुए, यह सब आत्मा अपने भीतर जीती है। इसीलिए मृत्यु के बाद का अनुभव सिर्फ हिसाब नहीं होता, बल्कि समझ होता है। जब आत्मा स्मृति के क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो उसे कोई जज नहीं करता, वहां कोई सजा देने वाला नहीं होता। आत्मा स्वयं ही अपना साक्षी बन जाती है। वो खुद को बाहर से नहीं, भीतर से देखती है। जहां उसने प्रेम दिया था, वहां विस्तार महसूस होता है। जहां उसने चोट पहुंचाई थी, वहां संकुचन होता है। यही संकुचन और विस्तार आत्मा को सिखाते हैं कि उसका असली स्वरूप क्या है। धीरे धीरे आत्मा समझने लगती है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं था, बल्कि चेतना का प्रशिक्षण था। हर रिश्ता, हर संघर्ष, हर सुख दुख किसी न किसी पाठ की तरह था। जो लोग जीवन में शत्रु लगे थे, वही यहां शिक्षक बनकर दिखते हैं। और जिनसे बहुत लगाव था, उनसे बिछड़ने का दर्द भी आत्मा को भीतर से और परिपक्व बनाता है। स्मृति का यह लोक आत्मा के लिए दर्पण जैसा होता है। यहां वह अपने नकाब नहीं रख सकती। शरीर के साथ अहंकार गिर जाता है। पद, नाम, पहचान, जाति, पैसा, सब पीछे छूट जाते हैं। बचता है केवल अनुभव का सार। आत्मा को पहली बार पता चलता है कि वह असल में क्या बनकर जी रही थी, न कि क्या दिखा रही थी। इस अवस्था में समय का अनुभव भी बदल जाता है। धरती पर 1 घंटा लंबा लगता है और 1 साल छोटा, लेकिन स्मृति के लोक में समय फैल जाता है। वहां कुछ पल में पूरा जीवन समझ में आ सकता है, और कभी कभी किसी एक घटना को समझने में बहुत गहराई लग जाती है, क्योंकि वहां घड़ी नहीं चलती, वहां चेतना बहती है। जब आत्मा अपने जीवन की परतों को समझने लगती है, तब उसमें पश्चाताप नहीं, बल्कि करुणा जन्म लेती है। वो खुद को माफ करना सीखती है। उसे समझ आता है कि जिन कमजोरियों में वो फंसी थीं, वे अज्ञान से बनी थीं, दुष्टता से नहीं। यही समझ आत्मा को और हल्का करती है। स्मृति क्षेत्र में आत्मा दूसरों की भावनाओं को भी अपने भीतर महसूस करती है। जिस मां को उसने दुख दिया, उसका दर्द यहां शब्दों में नहीं, तरंगों में उतरता है। जिस मित्र को उसने सहारा दिया, उसकी राहत भी आत्मा के भीतर बहती है। इसलिए यहां शिक्षा सैद्धांतिक नहीं होती, अनुभवात्मक होती है। जैसे जैसे आत्मा इस प्रक्रिया से गुजरती है, वैसे वैसे उसके भीतर संतुलन बनने लगता है। भारी स्मृतियां धीरे धीरे घुलने लगती हैं, हल्की स्मृतियां फैलने लगती हैं। आत्मा अपने भीतर एक नया विन्यास बनाती है, जिसमें डर कम और समझ ज्यादा होती है। यह स्मृति लोक आत्मा को तोड़ता नहीं, गढ़ता है। यहां आत्मा को बताया नहीं जाता कि क्या सही था, बल्कि उसे महसूस कराया जाता है कि कौन सा रास्ता विस्तार देता है और कौन सा संकुचन। यही अनुभव भविष्य की यात्रा का आधार बनता है। जब आत्मा पर्याप्त समझ अर्जित कर लेती है, तब उसमें एक नई इच्छा जन्म लेती है, सीख को आगे बढ़ाने की। वह केवल देखना नहीं चाहती, वह विकसित होना चाहती है। यही भावना उसे अगले स्तर की ओर ले जाती है, जहां स्मृति से ऊपर चेतना का चयन शुरू होता है। इस अवस्था में आत्मा खुद को केवल एक जीवन तक सीमित नहीं देखती। उसे एहसास होता है कि वह एक लहर है जो कई बार रूप बदलती है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन चेतना का बीज चलता रहता है। धीरे धीरे आत्मा स्मृति से मुक्त होने लगती है। जैसे नदी समुद्र में मिलने से पहले अपना नाम छोड़ देती है, वैसे ही आत्मा भी अपनी व्यक्तिगत कहानी को व्यापक कहानी में मिलाने लगती है। वो अब सिर्फ मैं नहीं रहती, बल्कि अस्तित्व की धड़कन का हिस्सा बन जाती है। इस स्तर पर पहुंचकर आत्मा में शांति गहरी हो जाती है। कोई पछतावा नहीं रहता, कोई बोझ नहीं रहता, केवल स्पष्टता रहती है। यही स्पष्टता आगे की दिशा तय करती है। स्मृति का यह रहस्य आत्मा को अतीत में बांधता नहीं, बल्कि भविष्य के लिए तैयार करता है। और जैसे जैसे तैयारी पूरी होती जाती है, आत्मा अपनी अगली यात्रा के द्वार के पास पहुंचने लगती है। वहां कोई घोषणा नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, केवल एक शांत खिंचाव होता है जो आत्मा को नए अनुभव की ओर बहा ले जाता है, और चेतना फिर से विस्तार की ओर अग्रसर होने लगती है। जब आत्मा स्मृति के क्षेत्र से निकलकर आगे बढ़ती है, तब उसके भीतर एक और सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। अब वो केवल समझने वाली इकाई नहीं रहती, बल्कि चुनने वाली चेतना बन जाती है। यहां आत्मा पर कोई निर्णय थोपा नहीं जाता, उसे बताया नहीं जाता कि अब क्या करना है, बल्कि उसे महसूस कराया जाता है कि आगे की दिशा कहां खुलती है। यही वो स्तर है जहां पुनर्जन्म की तैयारी शुरू होती है।
इस अवस्था में आत्मा अपने पिछले जीवन की कहानी को बीते हुए अध्याय की तरह देखती है। भावनाएं शांत हो चुकी होती हैं, लगाव ढीले पड़ चुके होते हैं और पहचान हल्की हो जाती है। अब आत्मा यह नहीं सोचती कि मेरे साथ क्या हुआ, बल्कि यह देखती है कि मैंने क्या सीखा और आगे क्या विकसित करना है। यह दृष्टि उसे अगले अनुभव की ओर मोड़ देती है। यहां आत्मा को समय की मजबूरी नहीं होती, कोई जल्दी नहीं होती। धरती की तरह उम्र खत्म होने का डर नहीं होता। आत्मा एक खुले मैदान में खड़ी चेतना जैसी होती है, जहां कई रास्ते दिखाई देते हैं। हर रास्ता किसी गुण के विकास से जुड़ा होता है। करुणा, साहस, धैर्य, नेतृत्व, त्याग, समझ। जिन क्षेत्रों में आत्मा अधूरी रह गई थी, वही क्षेत्र उसे आकर्षित करने लगते हैं। अगर किसी जीवन में प्रेम देना कठिन था, तो अगला अनुभव प्रेम सिखाने वाला बनता है। अगर शक्ति का दुरुपयोग हुआ था, तो अगला जीवन संतुलन सिखाने वाला बनता है। आत्मा अपने अनुभव खुद नहीं चुनती, बल्कि अपनी जरूरत के अनुसार खिंच जाती है। इस स्तर पर आत्मा अकेली नहीं होती। यहां प्रकाशमय चेतनाएं होती हैं, जिन्हें लोग मार्गदर्शक कहते हैं। वे आदेश नहीं देते, केवल स्पष्टता देते हैं। वे आत्मा को उसके पैटर्न दिखाते हैं, जैसे कोई शिक्षक छात्र को उसकी कॉपी दिखाकर समझाता है कि कहां सुधार की जरूरत है। आत्मा को यहां यह भी समझ में आता है कि पुनर्जन्म सजा नहीं है, बल्कि विस्तार का अवसर है। धरती पर लोग सोचते हैं कि फिर से जन्म लेना बोझ है, लेकिन चेतना के स्तर पर यह नया प्रयोग होता है। जैसे कलाकार बार बार चित्र बनाता है, वैसे ही आत्मा बार बार जीवन रचती है। अब आत्मा संभावित जीवनों की झलक देखती है। कोई दृश्य नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्वाद होता है। किसी परिवार का कंपन कैसा है, किसी शरीर की संवेदनशीलता कैसी होगी, किसी परिस्थिति का दबाव कैसा होगा, यह सब आत्मा महसूस कर लेती है। जो वातावरण उसकी सीख से मेल खाता है, वही उसे खींचने लगता है। इसीलिए कुछ आत्माएं कठिन जीवन चुनती हैं और कुछ सरल। कठिन जीवन पीड़ा के लिए नहीं, गहराई के लिए चुना जाता है। सरल जीवन आराम के लिए नहीं, स्थिरता के लिए चुना जाता है। जब दिशा स्पष्ट होने लगती है, तब आत्मा का कंपन बदलने लगता है। वो धीरे धीरे भौतिक फ्रीक्वेंसी से जुड़ने लगती है। जैसे रेडियो स्टेशन बदलता है, वैसे ही चेतना भी धरती की तरंगों के करीब आती है। इस प्रक्रिया में आत्मा अपने बहुत से पुराने बोझ छोड़ देती है। स्मृति का अधिकांश भाग हल्का होकर बीज बन जाता है। पूरा ज्ञान साथ नहीं आता, बल्कि केवल प्रवृत्तियां आती हैं। स्वभाव, झुकाव, रुचि, डर, साहस। इसीलिए जन्म लेते ही बच्चा सब कुछ नहीं जानता, लेकिन कुछ चीजों की ओर स्वतः आकर्षित होता है। कोई संगीत से जुड़ जाता है, कोई ध्यान से, कोई नेतृत्व से, कोई संघर्ष से। यह सब आत्मा की पिछली यात्रा की छाया होती है। जैसे जैसे आत्मा धरती के करीब आती है, उसका विस्तार सिकुड़ने लगता है। यहां चेतना सीमाओं में उतरती है। समय, स्थान और शरीर उसे बांधने लगते हैं, लेकिन भीतर कहीं वो स्मृति का एक दीपक बचा रहता है, जो सही समय पर जाग सकता है। जन्म का क्षण आत्मा के लिए विस्फोट नहीं, बल्कि संकुचन होता है। अनंत से सीमित में प्रवेश। इसलिए बच्चा रोता है, क्योंकि चेतना अचानक छोटे ढांचे में उतर जाती है। लेकिन उसी रोने में नई यात्रा का आरंभ होता है। आत्मा फिर से अनुभव करने लगती है। स्पर्श, भाव, संबंध, संघर्ष, सीख। वो फिर से भूलती है ताकि सीख सके। वो फिर से सीमित बनती है ताकि विस्तार को पहचान सके। इस तरह आत्मा का पुनर्जन्म कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि चेतना की निरंतर यात्रा है, जो हर बार नए रूप में, नई समझ के साथ आगे बढ़ती रहती है। और जैसे जैसे यह चक्र चलता रहता है, चेतना भीतर ही भीतर परिपक्व होती जाती है, शांत होती जाती है और अस्तित्व की लय के साथ गहराई से जुड़ती जाती है। जब आत्मा नए शरीर में उतरकर जीवन की यात्रा शुरू करती है, तब वो बाहर से बिल्कुल साधारण दिखाई देती है, लेकिन भीतर से वो बहुत पुरानी यात्री होती है। जन्म के साथ ही चेतना सीमाओं में बैंध जाती है। हाथ, पांव, आंखें, कान और दिमाग उसके नए औजार बनते हैं, लेकिन आत्मा का असली स्वरूप इन औजारों से कहीं बड़ा होता है। इसी कारण भीतर हमेशा कुछ ऐसा रहता है जो शब्दों में नहीं समाता, केवल महसूस किया जाता है। बचपन में यह अनुभूति सबसे साफ होती है। बच्चा बिना किसी तर्क के हंसता है, रोता है, डरता है और प्रेम करता है। उसमें अभी अहंकार की परतें नहीं होती। उसकी आंखों में दुनिया नई होती है, लेकिन आत्मा के लिए दुनिया पहली बार नहीं होती। इसी कारण कुछ बच्चे बिना सिखाए करुणामय होते हैं, कुछ बहुत साहसी, कुछ शांत और कुछ गहरे विचारों वाले। ये सब आत्मा की पुरानी यात्राओं की हल्की परछाइयां होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समाज चेतना पर अपनी मुहर लगाने लगता है। नाम, जाति, पढ़ाई, तुलना, अपेक्षाएं और डर आत्मा के चारों ओर पहचान की दीवार बना देते हैं। इंसान धीरे धीरे यह मानने लगता है कि वही सच है जो दिख रहा है। वह अपने भीतर की विशालता भूलकर बाहर की दौड़ में उलझ जाता है। इसी बिंदु पर जीवन में संघर्ष जन्म लेता है। इंसान खुश होना चाहता है, लेकिन खुशी को बाहर खोजता है। पैसा, रिश्ते, पद, सम्मान, सब पाने पर भी भीतर कहीं एक खाली जगह बनी रहती है। यह खालीपन कोई कमी नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार होती है। वह याद दिलाती है कि केवल इकट्ठा करना समझना भी जीवन है।
जब कोई व्यक्ति पहली बार गहराई से अकेला महसूस करता है, तब आत्मा बोलने लगती है। कभी बीमारी के रूप में, कभी असफलता के रूप में, कभी टूटे रिश्तों के रूप में। ये घटनाएं सजा नहीं होती, बल्कि चेतना को जगाने के तरीके होती हैं। बाहरी दुनिया हिलती है ताकि भीतर की दुनिया दिखाई देने लगे। धीरे धीरे इंसान सोचने लगता है कि मैं कौन हूं। पहले यह सवाल किताबों में लगता था, अब जीवन में महसूस होने लगता है। जब व्यक्ति चुप बैठता है, तब उसे पता चलता है कि विचार आते जाते हैं, भाव बदलते रहते हैं, लेकिन जो देख रहा है वो स्थिर है। वही देखने वाला आत्मा की झलक होती है। ध्यान, मौन, प्रकृति या पीड़ा, किसी भी रास्ते से जब इंसान अपने भीतर उतरता है, तब आत्मा की पुरानी स्मृति जागने लगती है। यह स्मृति शब्दों में नहीं आती, लेकिन शांति बनकर फैलती है। व्यक्ति पहली बार महसूस करता है कि उसे हर समय कुछ बनने की जरूरत नहीं है, वह पहले से ही पर्याप्त है। में जीवन का अर्थ बदलने लगता है। पहले इंसान पूछता था कि मुझे क्या मिलेगा, अब वो महसूस करता है कि मैं क्या समझ रहा हूं। रिश्ते सौदे नहीं रहते, अनुभव बन जाते हैं। दुख दुश्मन नहीं रहता, शिक्षक बन जाता है। सफलता घमंड नहीं देती, बल्कि जिम्मेदारी देती है। आत्मा इस तरह धीरे धीरे अपनी दिशा याद करने लगती है। वो केवल जीना नहीं चाहती, वो सजग होकर जीना चाहती है। व्यक्ति पहले समय में दौड़ता था, अब क्षण में उतरने लगता है। खाना खाते हुए भी जागरूक, चलते हुए भी जागरूक, बोलते हुए भी जागरूक। जब जागरूकता बढ़ती है, तब डर कम होने लगता है। मौत का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, सब ढीले पड़ने लगते हैं। क्योंकि व्यक्ति समझने लगता है कि जो मरता है वो शरीर है, देखने वाला नहीं। जो टूटता है वो भूमिका है, चेतना नहीं। यहीं से आत्मा और जीवन का रिश्ता बदल जाता है। जीवन अब संघर्ष का मैदान नहीं रहता, प्रयोगशाला बन जाता है। हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर लगता है। इंसान दूसरों को बदलने से ज्यादा खुद को समझने लगता है। धीरे धीरे करुणा जन्म लेती है। जब व्यक्ति अपने भीतर के अंधेरे को देख लेता है, तब वो दूसरों के अंधेरे से डरता नहीं। वो जानता है कि हर कोई अपनी यात्रा पर है। इसी समझ से क्षमा आती है, धैर्य आता है और प्रेम आता है। आत्मा इस अवस्था में बहुत शांत हो जाती है। बाहर तूफान हो या शांति, भीतर संतुलन बना रहता है। व्यक्ति रोता भी है, हंसता भी है, गिरता भी है, उठता भी है, लेकिन अब वो खोता नहीं, क्योंकि उसने अपने भीतर का केंद्र पहचान लिया होता है। जीवन और मृत्यु अब दो अलग घटनाएं नहीं लगती, बल्कि एक ही यात्रा के पड़ाव लगते हैं। जन्म प्रवेश है, मृत्यु परिवर्तन है। चेतना दोनों में बहती रहती है। इस समझ से जीवन हल्का हो जाता है और गहरा भी। अब इंसान समय काटता नहीं, समय में उतरता है। वो हर सांस में मौजूद रहता है। भविष्य की चिंता कम होती है और वर्तमान का स्वाद बढ़ जाता है। आत्मा इस तरह धीरे धीरे शरीर के भीतर रहते हुए भी स्वतंत्र होने लगती है। वो सीमाओं में रहकर भी अनंत का अनुभव करने लगती है। और जब जीवन इस समझ के साथ जिया जाता है, तब हर दिन साधारण नहीं रहता। हर दिन यात्रा बन जाता है, हर अनुभव शिक्षा बन जाता है और हर क्षण चेतना के विस्तार की ओर बढ़ने लगता है। इस तरह आत्मा धरती पर रहते हुए भी अपने असली स्वभाव की ओर लौटने लगती है और जीवन केवल चलना नहीं, जागते हुए बहना बन जाता है। जब आत्मा भीतर से जागने लगती है, तब उसके सामने जीवन का एक और रहस्य खुलता है, कर्म और संबंधों का जाल। इंसान अक्सर सोचता है कि लोग संयोग से मिलते हैं, परिस्थितियां अचानक बनती हैं और रिश्ते अपने आप जुड़ते बिखरते हैं। लेकिन चेतना के स्तर पर कुछ भी अचानक नहीं होता। आत्मा जहां जाती है, वहां वो खाली हाथ नहीं जाती, बल्कि अपने पुराने कंपन साथ लेकर जाती है। हर आत्मा अपने भीतर अधूरे अनुभवों के बीज लेकर चलती है। कुछ बीज प्रेम के होते हैं, कुछ संघर्ष के, कुछ सीख के और कुछ त्याग के। जब आत्मा धरती पर आती है, तब वही बीज परिस्थितियों का रूप ले लेते हैं। इसी कारण कुछ लोग जन्म से ही कठिन माहौल में आते हैं और कुछ सरल जीवन में। यह भेद भाग्य का नहीं, चेतना की जरूरत का होता है। रिश्ते आत्मा के सबसे गहरे शिक्षक होते हैं। माँ बाप, भाई बहन, मित्र, जीवन साथी, बच्चे, ये सब केवल सामाजिक भूमिकाएं नहीं होते, बल्कि चेतना के अनुबंध होते हैं। आत्माएं पहले ही एक दूसरे के कंपन को पहचान लेती हैं और फिर जीवन में किसी न किसी रूप में टकरा जाती हैं। इसलिए कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अपने लगते हैं और कुछ बिना कारण भारी महसूस होते हैं। जहां प्रेम सहज बहता है, वहां आत्मा ने पहले भी विस्तार सीखा होता है, और जहां बार बार टकराव होता है, वहां अधूरी समझ दोबारा सामने आती है। कोई व्यक्ति बार बार जीवन में अपमान झेलता है, कोई बार बार धोखा खाता है, कोई बार बार त्याग करता है। ये घटनाएं सजा नहीं होती, बल्कि चेतना की दोहराई हुई कक्षाएं होती हैं। कर्म का अर्थ केवल अच्छा या बुरा नहीं होता। कर्म का अर्थ होता है प्रतिक्रिया की स्मृति। आत्मा जो भाव किसी अनुभव में छोड़ देती है, वही भाव अगली बार परिस्थिति बनकर लौट आता है। अगर जीवन में डर से निर्णय लिए गए, तो आगे डर सिखाने वाली स्थितियां बनती हैं। अगर प्रेम से जिया गया, तो प्रेम बढ़ाने वाले अवसर आते हैं। इसीलिए कर्म को बोझ नहीं, दिशा समझना चाहिए। आत्मा अपने ही बनाए रास्तों पर चलती है, कोई बाहर से उसे दंड नहीं देता। चेतना स्वयं को संतुलित करना चाहती है। जहां झुकाव ज्यादा होता है, वहां अनुभव भेजे जाते हैं। जब इंसान इस बात को समझने लगता है, तब शिकायत कम होने लगती है।
पहले वो कहता था, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अब वो महसूस करता है, ये मुझे क्या सिखाने आया है? यही बदलाव आत्मा को हल्का करता है। रिश्तों में सबसे ज्यादा कर्म खुलते हैं क्योंकि वहां भाव गहरे होते हैं। प्रेम, ईर्ष्या, अधिकार, त्याग, उम्मीद, डर, सब कुछ रिश्तों में उभरता है। कोई रिश्ता जितना ज्यादा चोट देता है उतना ही ज्यादा वो चेतना को जगाने आता है। जब कोई अपने बहुत करीबी से टूटता है तब दर्द केवल घटना का नहीं होता बल्कि पहचान के हिलने का होता है। आत्मा समझने लगती है कि जो स्थायी समझा था वह अस्थायी है। यही अनुभव भीतर वैराग्य नहीं, विवेक पैदा करता है। धीरे धीरे इंसान सीखने लगता है कि किसी को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। हर रिश्ता यात्रा का साथी है, मालिक नहीं। जब यह समझ आती है तब मोह ढीला पड़ता है और प्रेम शुद्ध होता है। कर्म का एक और पहलू होता है, सेवा। जब आत्मा दूसरों के लिए कुछ करती है बिना स्वार्थ के, तब उसका कंपन बदल जाता है। सेवा केवल मदद नहीं होती, वो चेतना की सफाई होती है। अहंकार कम होता है, विस्तार बढ़ता है। इसीलिए जिन लोगों के जीवन में करुणा होती है वे भीतर से हल्के होते हैं। उनके पास कम भी हो फिर भी शांति ज्यादा होती है, क्योंकि आत्मा का भार इच्छाओं से नहीं, जुड़ाव से उतरता है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पर व्यवहार करता है। कोई अज्ञान से चोट देता है, कोई डर से, कोई लालच से। जब देखने वाला यह समझ लेता है तब प्रतिक्रिया की जगह समझ जन्म लेती है। यहीं से कर्म का चक्र बदलने लगता है। पहले आत्मा आदतों से चलती थी, अब जागरूकता से चलने लगती है। वही परिस्थिति पहले क्रोध पैदा करती थी, अब शांति पैदा करने लगती है। यही असली परिवर्तन होता है। जब इंसान प्रतिक्रिया छोड़कर उत्तर देना सीख लेता है तब पुराने कर्म धीरे धीरे घुलने लगते हैं, क्योंकि कर्म केवल तब तक चलता है जब तक चेतना सोई रहती है। जागृति आते ही चक्र ढीला पड़ जाता है। आत्मा अब जीवन को भुगतने की चीज नहीं मानती बल्कि समझने की प्रक्रिया मानती है। वो हर दिन पूछती नहीं बल्कि महसूस करती है, हर अनुभव को भीतर उतरने देती है। इसी समझ से जीवन में संतुलन आता है। सुख आए तो बहाव में, दुख आए तो सीख में। कोई भी अनुभव स्थायी नहीं लगता, सब बहते हुए लगते हैं। जब चेतना इस तरह स्थिर होती है तब आत्मा धीरे धीरे अपने मूल स्वभाव की ओर लौटने लगती है। स्वतंत्रता, शांति और करुणा। धरती पर रहते हुए भी वो भीतर से बंधी नहीं रहती। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग आते जाते हैं, समय आगे बढ़ता है, लेकिन आत्मा का केंद्र स्थिर रहता है। और इसी स्थिरता में जीवन केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं रहता बल्कि चेतना का संगीत बन जाता है, जहां हर रिश्ता, हर कर्म और हर अनुभव आत्मा को और गहरा और उजला बनाता चला जाता है। जब आत्मा कर्म और संबंधों की परतों को समझने लगती है तब उसके भीतर एक और परिवर्तन शुरू होता है, आसक्ति से मुक्ति की प्रक्रिया। इंसान सामान्यतः चीजों से नहीं, अपनी धारणाओं से बंधा होता है। वो व्यक्ति से नहीं, उम्मीद से जुड़ता है। वो वस्तु से नहीं, पहचान से चिपकता है। आत्मा जब जागती है तब वो इन जुड़ावों को देखने लगती है, न कि उनसे लड़ने लगती है। जीवन में अधिकतर पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि हम चीजों को वैसा होना चाहते हैं जैसा हम सोचते हैं, न कि जैसा वे हैं। कोई रिश्ता हमारी कल्पना के अनुसार नहीं चलता, कोई परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं रहती, और तभी भीतर विरोध पैदा होता है। यही विरोध धीरे धीरे तनाव, क्रोध और दुख बन जाता है। आत्मा इस स्तर पर समझने लगती है कि पकड़ने से कुछ स्थायी नहीं होता। जितना कसकर हम थामते हैं उतना ही जीवन फिसलता है। इसी कारण कभी कभी बहुत ज्यादा चाहने पर भी चीजें टूट जाती हैं और कभी छोड़ने पर अपने आप संभल जाती हैं। मुक्ति का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं होता बल्कि भीतर की जकड़न करना होता है। व्यक्ति काम करता है, रिश्ते निभाता है, संसार में रहता है, लेकिन भीतर यह नहीं मानता कि यही सब मैं हूं। वो अनुभव करता है पर चिपकता नहीं। जब कोई इंसान सच में देखना शुरू करता है तब उसे पता चलता है कि हर चीज बदल रही है। शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, संबंध बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। जो बदल रहा है उसे पकड़ने की कोशिश ही पीड़ा है। समझ उसे बहने देना है। इस समझ से डर कम होने लगता है। पहले डर था खोने का, अब भरोसा होता है बहाव का। पहले चिंता थी भविष्य की, अब उपस्थिति होती है वर्तमान की। आसक्ति का सबसे गहरा रूप अहंकार होता है। इंसान अपने नाम, पद, विचार और छवि से जुड़ जाता है। जब कोई उसकी छवि को चोट पहुंचाता है तब दुख होता है। आत्मा जागती है तो वो देखती है कि छवि एक नकाब है, असली स्वरूप देखने वाला है। जब देखने वाला मजबूत हो जाता है तब नकाब हल्का पड़ जाता है। व्यक्ति आलोचना में भी टूटता नहीं, प्रशंसा में भी फूलता नहीं। वह संतुलन में रहने लगता है। मुक्ति का यह मार्ग धीरे धीरे खुलता है। कोई अचानक मुक्त नहीं हो जाता। हर दिन थोड़ा थोड़ा बोझ उतरता है। आज क्रोध कम हुआ, कल ईर्ष्या कम हुई, परसों डर कम हुआ। यही यात्रा होती है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता बल्कि खुद को समझता है। वह जानता है कि हर कोई अपनी चेतना के स्तर पर व्यवहार करता है। जब यह समझ आती है तब शिकायत की जगह करुणा ले लेती है। करुणा कमजोरी नहीं होती बल्कि स्पष्टता होती है।
इंसान जब भीतर से सुरक्षित महसूस करता है तभी वह दूसरों के दर्द को समझ पाता है। जो खुद डरा हुआ होता है वह दूसरों को भी डराता है। आत्मा जब मुक्त होने लगती है तब जीवन हल्का लगता है। छोटी बातें भारी नहीं लगती। वही परिस्थितियां जो पहले तनाव देती थीं अब अभ्यास लगती हैं। व्यक्ति तब भाग्य को कोसता नहीं, बहाव को समझता है। वह जानता है कि हर अनुभव चेतना को गढ़ने आया है। कोई भी घटना बेकार नहीं होती। इस अवस्था में मौन गहरा होने लगता है। बाहर शोर हो, भीतर शांति रहती है। ध्यान किसी तकनीक जैसा नहीं रहता बल्कि स्वभाव बन जाता है। जब इंसान बैठा हो तब भी वह जागरूक रहता है। जब चलता हो तब भी, जब बोलता हो तब भी भीतर कोई देख रहा होता है। यही देखने वाला आत्मा की सबसे साफ झलक होता है। वही मृत्यु के बाद भी रहता है और जन्म से पहले भी था। जब व्यक्ति इसे पहचान लेता है तब जीवन डर से नहीं, भरोसे से चलने लगता है। वह भविष्य को नियंत्रित नहीं करता, वर्तमान को जीता है। धीरे धीरे संसार बदलता नहीं, देखने वाला बदलता है, और देखने वाला बदलते ही संसार का अनुभव बदल जाता है। इस तरह आत्मा आसक्ति से मुक्त होकर संसार में रहते हुए भी बैंधी नहीं रहती। वो पानी में कमल की तरह रहती है, भीतर से गीली नहीं होती। और जैसे जैसे ये स्वतंत्रता गहरी होती जाती है, जीवन बोझ नहीं, नृत्य बन जाता है, जहां हर कदम चेतना की लय में आगे बढ़ता चला जाता है। जब आत्मा आसक्ति की पकड़ को ढीला करना सीख लेती है तब उसके भीतर एक और सूक्ष्म दरवाजा खुलता है, समर्पण का। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं होता बल्कि बहाव के साथ चलना होता है। इंसान जीवन को जितना नियंत्रित करना चाहता है उतना ही वो तनाव में रहता है, और जैसे ही वो सब कुछ अपने हाथ में रखने की कोशिश छोड़ता है वैसे ही जीवन उसे संभालने लगता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि अगर मैंने योजना बनाई, मेहनत की और सब कुछ ठीक किया तो परिणाम मेरे अनुसार होगा। लेकिन जीवन गणित नहीं है, वो चेतना की धारा है। उसमें कभी कभी बहुत मेहनत के बाद भी कुछ टूट जाता है और कभी बिना योजना के भी रास्ता खुल जाता है। आत्मा जब यह समझती है तब वो जिद छोड़ती है और समझ अपनाती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि कुछ किया ही न जाए। इसका अर्थ यह होता है कि करते हुए भीतर तनाव न रखा जाए। व्यक्ति काम करता है, निर्णय लेता है, प्रयास करता है, लेकिन परिणाम को पकड़कर नहीं बैठता। वो जानता है कि कर्म उसके हाथ में है, फल बहाव में है। जब कोई इस भाव से जीने लगता है तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। पहले वो हर असफलता को अपनी हार मानता था, अब वो उसे दिशा का संकेत समझता है। पहले वो हर सफलता को अपना गुण समझता था, अब वो उसे जीवन की कृपा मानता है। समर्पण में अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। अहंकार कहता है मैं करता हूं, समर्पण कहता है मुझसे होकर होता है। यही छोटा सा अंतर इंसान को भारी से हल्का बना देता है। जब अहंकार ढीला पड़ता है तब व्यक्ति दूसरों से तुलना छोड़ देता है। उसे अब यह साबित नहीं करना होता कि वो बेहतर है, उसे केवल सजग होकर जीना होता है। यही सजगता आत्मा को भीतर से स्थिर करती है। इस अवस्था में डर कम होने लगता है, क्योंकि डर नियंत्रण से जुड़ा होता है। जितना ज्यादा हम चीजों को पकड़ना चाहते हैं उतना ज्यादा डरते हैं कि कहीं छूट न जाए, और जब हम बहाव पर भरोसा करते हैं तब डर खुद ढीला पड़ जाता है। समर्पण का एक सुंदर रूप होता है स्वीकार, जो है उसे जैसा है वैसा देखने की क्षमता, बिना लड़ाई, बिना शिकायत। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय सहा जाए, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि स्थिति को पहले साफ देखा जाए, फिर सजग होकर उत्तर दिया जाए। जब व्यक्ति स्वीकार करना सीख लेता है तब वो भीतर से टूटता नहीं। बाहर हालात बदलें या न बदलें, भीतर संतुलन बना रहता है। यही संतुलन आत्मा की असली ताकत होती है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि जीवन उसे गिराने नहीं, गढ़ने आया है। हर बार जब कुछ टूटता है भीतर कुछ नया बनता है। हर बार जब रास्ता बंद होता है चेतना नया मोड़ खोज लेती है। इस समझ से व्यक्ति शिकायत छोड़ देता है और कृतज्ञता सीखने लगता है। वो देखता है कि जो मिला वही जरूरी था, जो नहीं मिला उससे भी कुछ बचा। कृतज्ञता आत्मा का सबसे हल्का भाव होता है। जहां कृतज्ञता होती है वहां भारीपन नहीं टिकता। इंसान छोटी चीजों में भी संतोष महसूस करने लगता है। सांस में, सूरज की रोशनी में, किसी की मुस्कान में। समर्पण का यह भाव जीवन को साधारण से सुंदर बना देता है। पहले इंसान विशेष अनुभव खोजता था, अब हर अनुभव विशेष लगने लगता है। जब आत्मा इस स्तर पर पहुंचती है तब वो भविष्य को डर से नहीं देखती। वो जानती है कि जो आएगा वही अगला पाठ होगा, और पाठ से भागा नहीं जाता, सीखा जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति का मन शांत होने लगता है। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन पकड़ नहीं बनाते। भाव उठते हैं, गिरते हैं, लेकिन भीतर तूफान नहीं बनाते। यही शांति आत्मा को मृत्यु के बाद भी सहारा देती है और जीवन में भी। क्योंकि जिसने जीते जी समर्पण सीख लिया उसे मरते समय पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है कि बदलना ही जीवन है। रूप बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, शरीर बदलता है, लेकिन चेतना बहती रहती है। इस तरह आत्मा समर्पण के माध्यम से बहाव के साथ जुड़ जाती है। वह नदी की तरह हो जाती है, कहीं रुकती नहीं, कहीं अटकती नहीं, बस गहराई के साथ बहती रहती है। और इसी बहाव में जीवन बोझ नहीं रहता,
यात्रा बन जाता है, जहां हर क्षण शांत स्वीकृति के साथ आगे खुलता चला जाता है। जब आत्मा समर्पण के भाव में स्थिर होने लगती है, तब उसके भीतर अंतिम सा परिवर्तन शुरू होता है, पहचान के विलय का। अब आत्मा खुद को केवल एक व्यक्ति, एक कहानी या एक शरीर की तरह नहीं देखती। वह महसूस करने लगती है कि वह जिस चेतना से बनी है, वही चेतना हर जगह बह रही है। यहां मैं धीरे धीरे हल्का होने लगता है और अस्तित्व का अनुभव गहरा होने लगता है। इंसान जीवन भर कहता है, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार, मेरी भावनाएं। लेकिन जब देखने की शक्ति बढ़ती है, तब स्पष्ट होता है कि शरीर देखा जा रहा है, मन देखा जा रहा है, विचार आते जाते देखे जा रहे हैं। जो देख रहा है वो इनमें से कोई नहीं है। वही देखने वाला आत्मा की असली पहचान होता है। इस अवस्था में आत्मा को पहली बार अपने अकेलेपन का अंत महसूस होता है। पहले वो खुद को बाकी दुनिया से अलग समझती थी। अब उसे अनुभव होता है कि अलगाव केवल कल्पना था। हवा बाहर भी वही है जो सांस के भीतर है। प्रकाश सूरज में भी वही है जो आंखों में उतरता है। जीवन बाहर भी वही है जो भीतर धड़कता है। यही अनुभूति एकता की अनुभूति कहलाती है। यहां आत्मा समझती है कि वो किसी यात्रा पर नहीं है, बल्कि स्वयं यात्रा है। वो किसी सत्य को खोज नहीं रही, बल्कि स्वयं सत्य की अभिव्यक्ति है। जब यह समझ गहरी होती है, तब इच्छाएं बदल जाती हैं। पहले इंसान चाहता था कि दुनिया उसके अनुसार चले। अब वह चाहता है कि वह दुनिया के साथ लय में चले। महत्वाकांक्षा प्रतियोगिता नहीं रहती, सेवा बन जाती है। सफलता दिखावा नहीं रहती, योगदान बन जाती है। इस स्तर पर प्रेम भी बदल जाता है। पहले प्रेम में अधिकार होता था, अपेक्षा होती थी, डर होता था। अब प्रेम में स्वतंत्रता होती है। आत्मा किसी को बांधती नहीं, बल्कि उसके होने का सम्मान करती है। वो पास रहकर भी खुली रहती है और दूर होकर भी जुड़ी रहती है। जब आत्मा इस तरह विस्तृत होती है, तब मृत्यु का अर्थ भी बदल जाता है। मृत्यु अब अंत नहीं लगती, बल्कि वस्त्र बदलने जैसा अनुभव लगती है। जैसे इंसान दिन के अंत में कपड़े बदलता है, वैसे ही चेतना एक ढांचा छोड़कर दूसरा ढांचा ले लेती है। जिसने जीवन में स्वयं को सीमित समझा, उसे मृत्यु डराती है। लेकिन जिसने स्वयं को विस्तार के रूप में जाना, उसे मृत्यु भय नहीं देती। वह जानता है कि रूप जाएगा, लेकिन देखने वाला नहीं जाएगा। इस समझ से जीवन में एक अनोखी सहजता आ जाती है। इंसान जीते हुए भी चिपकता नहीं। वह हंसता है, रोता है, प्रेम करता है, संघर्ष करता है, लेकिन भीतर जानता है कि सब बदलने वाला है। यही जान उसे हल्का बना देती है। अब आत्मा समय में नहीं रहती, समय आत्मा में बहने लगता है। अतीत बोझ नहीं रहता, भविष्य चिंता नहीं रहता, वर्तमान ही घर बन जाता है। जो है वही पर्याप्त लगने लगता है। जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में जीने लगता है, तब उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। लोग उसके पास आकर शांति महसूस करते हैं। उसके शब्दों में जोर नहीं होता, लेकिन असर होता है। उसकी चुप्पी भी बोलने लगती है, क्योंकि अब वह कुछ साबित नहीं कर रहा, केवल प्रकट हो रहा है। जैसे फूल खुशबू फैलाने की कोशिश नहीं करता, बस खिलता है। वैसे ही आत्मा भी जब जाग जाती है, तो स्वाभाविक रूप से जीवन को सुंदर बना देती है। इस स्तर पर संघर्ष खत्म नहीं होते, लेकिन लड़ाई खत्म हो जाती है। दुख आता है, लेकिन टूटन नहीं आती। हानि होती है, लेकिन खोया खोया महसूस नहीं होता, क्योंकि भीतर स्थिरता बन चुकी होती है। आत्मा अब संसार में रहते हुए भी संसार से बंधी नहीं रहती। वह भूमिका निभाती है, पर भूमिका बनती नहीं। वह रिश्ते निभाती है, पर उनमें खोती नहीं। वह शरीर में रहती है, पर शरीर नहीं बनती। यही अवस्था धीरे धीरे मुक्ति की ओर ले जाती है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं होती, वह भीतर की स्पष्टता होती है। जब आत्मा जान लेती है कि वह सीमित नहीं है, तभी वह मुक्त होती है। इस बिंदु पर जीवन और मृत्यु एक ही धारा के दो किनारे लगते हैं। एक ओर प्रवेश, दूसरी ओर विस्तार। चेतना दोनों में समान रूप से बहती रहती है। आत्मा तब समझ जाती है कि यात्रा कभी रुकी ही नहीं थी। रूप बदले, अनुभव बदले, लोक बदले, लेकिन चेतना चलती रही। और जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है, तब जीवन बोझ नहीं रहता, साधना बन जाता है। हर सांस प्रार्थना बन जाती है, हर कदम ध्यान बन जाता है। इस तरह आत्मा अंत में कहीं नहीं पहुंचती, बल्कि अपने ही सत्य में स्थिर हो जाती है, शांत, विस्तृत और अनंत बहाव में स्थित।